अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और माशाल्लाह माशाल्लाह कराची वाले तो कराची का वेदर एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत अच्छा वेदर हुआ है माशाल्लाह। सुबह जब मैं घर से निकल रही थी तो हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी और इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम कहीं बाहर हैं, लंदन में हैं। तो ये सब कुछ हमारे मुल्क में भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मंगल वाला दिन और शेफ़ नईम हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा महीना रह गया है रमज़ान शरीफ को। रमज़ान शरीफ की तैयारी भी बताएंगे आपको, करेंगे शेफ़ नईम। और आज बनेगा मशरूम कीश पफ पेस्ट्री से। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ होगी इफ़्तार के लिए कि आखिरी मिनट पे नो फ्राइंग नो झंझट। और बेक हाउस से आपको पफ पेस्ट्री ईज़िली रेडी मिल जाती है, तो आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, तो उसमें भी कोई मसला नहीं होगा। वो है और बना रहे हैं रेड वेलवेट चीज़ पेस्ट्री, तो ये दो चीज़ बनेंगी इंशाल्लाह आज। तो वेलकम करते हैं नईम को। अस्सलाम वालेकुम नईम, कैसे हैं आप? आप ठीक है? अल्लाह का बहुत करम अल्हम्दुलिल्लाह। बिज़ी होंगे, हमारे मसाला पे स्टॉल है, स्टॉल पर है, बिल्कुल है, उसके वाकई बिज़ी है उसके लिए। और आपको पता है हर साल तो होता है माशाल्लाह। हाँ, तैयारी चल रही है। अच्छा भरपूर। और ये लोग का तो दिल इतना बड़ा है अल्लाह इनके बॉस का कि जो वहाँ पे जाता है सबको केक्स खिलाते हैं फ्री। इतने इतने बड़े बड़े केक्स बना अब आप पॉलिसी चेंज कर दी है वहाँ। अच्छा, हाँ, अब क्या हो गया? अब वहाँ हम कुछ सेल करेंगे कुछ चीज़ें वहाँ पर। अच्छा, लास्ट टाइम हमने नहीं तो आप तो हमेशा सेल करते हैं बेक हाउस का। नहीं, अब है ना वहाँ लास्ट टाइम ये हुआ कि उसमें हम लोग केक भी हमने सेल किए और इस दफ़ा हम वहाँ आइसक्रीम भी और हमारे मिल्क शेक हैं जो हमारी सॉसेस के साथ बनेंगे। स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट सॉस वगैरह, वो मिल्क शेक हम वो भी सेल कर रहे थे। लास्ट जो हमारा इवेंट हुआ था, हमारे लिए तो सेल, आपके लिए कहाँ पा बाकी ये कि थोड़ा सा ना चेंज हो गया वहाँ पर। अच्छा, हाँ, बाइट साइज हम लोग वो टेस्ट कराएंगे, अदरवाइज सब चीज़ें सेल होंगी वहाँ पर। ओके जी। तो इस दफ़ा अभी तक तो मुझे दावत नहीं आई है आपके स्टॉल पे आने की। आपको दावत देने की क्या ज़रूरत है, आप तो ऐसे ही आएंगे डायरेक्ट। हाँ नहीं, लेकिन वैसा होता है ना, हमें इजाज़त थोड़ी है। इंशाल्लाह। तो क्या ख्याल है, चलें पहले किस चीज़ से शुरू करेंगे? कीश बनाते हैं ताकि उसको बेक कर दें। अच्छा ठीक है। और एक रेसिपी जो मैं रेडी करके तो लाता हूँ, तो उसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी जो बनेगी वो है मशरूम कीश, ठीक है। और मशरूम कीश बनेगी विद बेक हाउस की पफ पेस्ट्री, दैट इज़ 500 ग्राम्स। ये 1 किलो पेस्ट्री? जी आप 1 किलो है, लेकिन हम इसमें से बहुत कम यूज़ करेंगे, 200-250 ग्राम यूज़ होगी तकरीबन। ओके। और ये आपको बेक हाउस से इजीली मिल जाएगी। ज़बरदस्त, आप छोटे छोटी कीश बना रहे हैं, बड़ी नहीं बना रहे? बड़ी नहीं बना रहे, आप छोटी कीश बनाएंगे। हाँ, रमज़ान के लिए ज़्यादा ईजी है। ओके गुड। अच्छा, रमज़ानों में क्या होता है कि इसको बना के आप फ्रीज़र में डाल दें। फ्रीज़र में डालने के बाद जब रोज़े से थोड़ी देर पहले निकालें, गर्म करें और इसको सर्व कर दें। नहीं तो बेक करके फ्रीज करें? बेक करके कर दें इसको। ओके ओके। अच्छा, पहले इसका मिक्सर रेडी कर देते हैं। सबसे पहले हमने मलाई क्रीम ले ली इसके अंदर। ये कौन सी क्रीम ली आपने? टेट्रा पैक? जी आपा। ओके, 200 ग्राम्स ऑफ टेट्रा पैक क्रीम। अब इसके अंदर एक एक करके अंडा चला जाएगा। ठीक है। क्रीम में आपने 2 अंडे मिक्स कर दिए। विक्स की मदद से इसको हल्का सा हमने मिक्स करना है। सॉरी बेटा, सॉरी। ओवन को प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया मैंने। जैसे ओवन आपका प्री हीट होगा और आप इसको 150 पे बेक करेंगे। ठीक है। ये मशरूम को छोटे छोटे पीसेस कर लिए, ये डाल देंगे इसके अंदर। अच्छा, और ये हमने इटालिया के मशरूम्स लिए हैं। बेहतरीन इटालिया ब्रांड है हमारे शो पे, जिसमें ऑयल है। चिकन के भी छोटे छोटे पीस कर लिए बॉईल करके। और सारे कैन वेजीज और फ्रूट्स हैं, सीजनिंग्स हैं। अमेजिंग। इटालिया इज़ अ वंडरफुल ब्रांड, स्पेन का। नमक आपने अपने हिसाब से डालना है इसके अंदर।
नमक, ऑरिगेनो, ऑरिगेनो हाफ टी स्पून, पे जायका। पेपरिका हाफ टी ये स्पून। पेपरिका चली गई इसके अंदर और ये आपकी रेसिपी ऑलमोस्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको बना के आप फ्रिज में रख दें। अच्छा, सेकंड डे, थर्ड डे आप इसको पफ पेस्ट्री को लगाएं और इसको इजीली बेक कर अच्छा, दें। वाह, दिस इज गुड। ये देखिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए नई रमज़ान के लिए, बिल्कुल आपा जो आसान भी थोड़ा हो। सा डिफरेंट हो ना। अब हाँ। ये पकोड़े समोसे खा खा के तो यकीनन, लेकिन पकोड़े समोसे का एक अपना ही मजा चलता है। भी नहीं है। एक अपना ही मजा है। यही तो मैं कह रही हूँ। समोसे तो खैर नहीं मुझे इतना वो है, लेकिन आलू के पकौड़े आप एक रोज पकोड़े की रेसिपी रख लेते हैं, बड़ी अच्छी सी एक। हैं, आपको आता है? हाँ पापा, मैं तो घर के लिए तो खुद ही बनाते हैं। रख लें, एक रख लेते हैं, एक रेसिपी पकोड़ों की, रख लें, बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल बनेगी इंशाल्लाह ताला। रख लें। अच्छा जी, ये हो गया है। सब चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं और फिर पफ पेस्ट्री को। अच्छा, पफ पेस्ट्री 250 ग्राम बेक हाउस की रेडीमेड इस तरह के पैकेट्स में आपको मिल रही है। एक प्याले में 200 ग्राम टेट्रा पैक की क्रीम ली, उसमें एक एक करके 2 अंडे डाले और ऑरिगेनो हाफ टी स्पून, पेपरिका हाफ टी स्पून, मशरूम्स 3 से 4 फाइनली चॉप डाल दिया, बॉइल्ड चिकन 100 ग्राम डाल दी, सॉल्ट जितनी आपको टेस्ट चाहिए, 1/4 टी स्पून, हाफ टी स्पून, ठीक है। सबको साथ मिक्स कर लिया। चलिए, ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे इसको, ये हाफ कितना कर लेते है हैं। आपका? ये 1 kg आप। हाँ, 1 kg है ना, हम सारी नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि हमें थोड़ी सी चाहिए। ठीक है। बैटर डस्ट किया आपने टेबल पर। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है कि आप एकदम से पफ पेस्ट्री के ऊपर बेलन यूं करके नहीं वो मारेंगे। फट जाएगी ना, वजन ज़्यादा देंगे ना डायरेक्ट तो वो फट जाएगी। देखिए अभी भी ये फट रही है, लेकिन बहुत कम फटेगी ये इससे। चलो जी, इसको अब इसको बारीक बेल देंगे बिल्कुल। मैदा छिड़कते रहिएगा। हाँ, ऐसा बेक हाउस की पफ पेस्ट्री का जवाब नहीं है। क्या अमेजिंग लेयर्स खुलती हैं इसकी, एंड वेरी इजी टू हैंडल, वेरी नाइस। बेक हाउस ने भी इस पे एक डील भी लगा रखी थी। आप लोग डील से भी फायदा उठा सकते हैं। रमजान के लिए अभी से लेके आप स्टॉक कर दें अपने पास। अच्छा, ये आपकी पफ डील है। पेस्ट्री जी पे? जी, डील भी है इसकी। अच्छा, आपा क्या है बताएं जरा। आपा ये कि मेरे ख्याल से 50-60 रुपए का डिस्काउंट है इसके ऊपर ना, अच्छा, पर केजी के ऊपर। अब पफ पेस्ट्री तो ज़रूर रखें घर में, बहुत कुछ इससे बन सकता है। चिकन पाए, मिन्स पाए, ये सारा डिफरेंट टाइप ऑफ असॉर्टेड पैटीज़, बहुत कुछ आप बना सकते हैं, बहुत कुछ। क्योंकि इससे ख़राब तो होना नहीं है, फ्रीजर हाँ, में पड़ी रहे बिल्कुल, जब भी इसको बिल्कुल। आपने यूज़ करना है। इसकी क्या होती है आपा फ्रीजिंग इस पे तो हमने इसके बॉक्स पे जो रखा है वो 6 मंथ तक अच्छा, आप very इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने का तरीका ये कि फ्रीजर में रखना हाँ, पड़ेगा बिल्कुल, आपको। हाँ। फ्रिज में रखेंगे तो ये 1 वीक 2 वीक के अंदर ख़राब हो जाएगी, स्मेल आना शुरू हो जाएगी इसके अंदर। अच्छा, जी, और ये कि फ्रीजर में लॉन्ग टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके। चलें, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या करना है आपको? बस ये शेल हैं इसके। 1-2 बता दें, फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। कोई नहीं, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, फिर बेक कर लेंगे। ओके जी, चलें जी, ब्रेक आ चुकी है इधर, तो हम ले रहे हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। मशरूम कीश अज्जा, पफ पेस्ट्री 500 ग्राम, क्रीम 200 ग्राम, अंडे 2 अदद, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, मशरूम 2 से 3 अदद, उबली चिकन 100 ग्राम, नमक 2 से 3 चुटकी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। आज हमारा ब्रांडेड शो है बाय विपी विप बेक हाउस, और विपी विप का सब कोई वाकिफ़ है मेरा ख्याल से, पूरी दुनिया में अब विपी विप का नाम हो चुका है। उसकी क्रीम लाजवाब, उसके सारे चीज़ें, चाहे आप वो कोई भी पैन ले लें, कोई भी सॉसेस ले लें, कोई भी एसेंस ले लें, कोई भी कलर ले लें, उनका चॉकलेट हेज़ जो है,
उनका मक्खन, उनका क्रीम, उनकी बेस क्रीम, हर चीज़ लाजवाब है। और मंगाने का तरीका इतना आसान है उनका कि आप सिर्फ़ उनकी वेबसाइट पे जाके उनको ऑर्डर करें और वो आपको पहुंचा देते हैं और आपको वहाँ पे डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। ओके, अच्छा आपा, ये तो चलो मैं एक निकाल देता हूँ इसको। ब्रेक से पहले हमने कहा था कि हम इसको रेडी नहीं करेंगे। ओके। तो आपने एक कटर लेना है, कोई भी कटर ऐसा ले लें जो इसके साइज़ का हो। इसके अंदर आपने ऐसे लगाना है, कोई भी चीज़ नहीं लगानी इसके अंदर, बस इसको आपने सिर्फ प्रेस करना है, ग्रीस नहीं करना है इसको। बस ऐसे प्रेस कर दें और ये जो मिक्सचर है इसके अंदर भर दें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आप ऐसे छोटे बनाएं, लेकिन छोटे सर्विंग में बड़ा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगते हैं। वरना आप एक बड़ी कीश भी बना सकते हैं। इस मिक्सचर के साथ आप 8 इंच या 9 इंच की कीश बना सकते हैं। बिल्कुल, उसको स्लाइस करके फिर आप बेशक उसको सर्व करें। ठीक है, इसको करते हैं बेक। इसका टेम्परेचर है 160 पे या 150 पे इसको बेक करेंगे। अच्छा, मेरे पास लिखा हुआ है 170, कोई इशू नहीं आपा, ये ओवन मैंने पहले भी कहा बहुत तेज़। इसलिए ओके। आप लोग अपने गैस ओवन में 170 डिग्रीज पे बेक करेंगे फॉर 20 to 25 मिनट्स। अच्छा जी, ये तरीकाकार देख लें। ये जो आपके पास ये जो पफ बच जाता है, आपने क्या करना है कि इसको इस तरीके से थोड़ा सा प्लेन रखना है प्लीज़ पाई प्लेट भेज दें। और इस तरीके से इसको आपने अगेन सेट करना है। ये देखिए, ये दोबारा हो गया है। अच्छा, इसकी लेयर्स इस तरह ख़राब नहीं होंगी? नहीं आपा, बिल्कुल भी नहीं होंगी। अच्छा, अगर जब हम पेटीज वगैरह बनाएंगे तो इसको हम नीचे बेस रखेंगे, टॉप पे नहीं रखेंगे। ओके। ठीक है, इसका तरीकाकार ये होता है। ओके। अब आप इसको बेशक इससे कोई भी चीज़ बना लें, तो ये आपका हो गया बिल्कुल सेफ। ओके। अब ये अगर हमें राउंड कीश बनानी है बिल्कुल बड़े पैन में, तो क्या करेंगे आप? बस उसको काट लेंगे उसके साइज के हिसाब से। अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा जानी, क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान करम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप ना मेरी एक ना आपा जानी ऐसी थी, वो उनकी वो बात पा गई। आप मुझे वैसी लगती हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं, खिलखिलाती हुई, मुस्कुराती हुई, एक्टिव, बहुत अच्छी लगती हैं। आपसे मेरी पहले भी बात हो चुकी है। अच्छा, तो मेरा दिल किया कि मैं आज आपसे बात करूं, आपके शो की तारीफ करूं। शेफ नईम से भी बात हो चुकी है मेरी। बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अल्लाह ताला इनको इसी तरह काम करने की हिम्मत दे और काम करते रहें। जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। आपकी पर्सनैलिटी में देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हम सब बच्चियों को भी इसी तरह कर दे, इसी तरह ही हम लोग काम करें, अपनी बहुओं को सिखाएं, बेटियों को सिखाएं। मैंने बहुत कुछ सीखा भी है मसाला चैनल से और प्राइज भी जीते हैं। तो मैं मसाला चैनल की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत पुरानी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया फातिमा कॉल करने का। और बहुओं को और बेटियों का जहाँ तक सवाल है ना, उन पे कभी भी काम मुसल्लत मत किया करें कि नहीं तुम्हें करना है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा घर है, ये फ़र्ज़ है। कभी नहीं किया करें, वो कभी नहीं करेंगी, छोड़ दें। ठीक है, उनको ख़ुद को एहसास है कि हमारी शादी हो चुकी है, हम नए घर में गए हैं, हमारा ससुराल है और ये मैका नहीं है। आप यकीन करें वो ख़ुद करेंगी, ख़ुद करेंगी। जब उन पे पड़ती है ना, और अगर उनका मियाँ शौकीन है खाने पीने का, वो ख़ुद करेंगी। आप जितना उनको ज़बरदस्ती उन पे छाएंगी वो नहीं करेंगी। जी। अच्छा, आप दूसरी रेसिपी की तरफ आ गए। ये पेस्ट्री कर रहे हैं जी। ओके। सबसे पहले हमने इसके अंदर चीनी डाली, दूसरे नंबर पे ऑयल चला गया। चीनी डाली 180 ग्राम, ऑयल डाला है इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल 135 ग्राम। अच्छा, इसके अंदर दही भी डाल दी मैंने और अब ये दूध भी चला गया इसके अंदर। अच्छा, दही डाली है 60 ग्राम और दूध डाला है 50 ग्राम। एक प्याले में आपने शामिल किया अंडे नहीं डालें, आपने डाला चीनी 180 ग्राम, तेल 135 ग्राम, दही 60 ग्राम, दूध 50 ग्राम। ये चारों चीज़ें डाल के आपने विस्क से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर आप इसमें अंडे शामिल करेंगे 2।
सेम वही प्रोसेस, इसको मिक्स करना है। तब मिक्स कर दें कि शुगर इसके अंदर हल हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, इसको फ्लफी नहीं करना है, सिर्फ मिक्स करना है। ठीक है। आप अभी आपने एक चीज़ बोली, और जो बच्ची काम ना करे तो फिर क्या करें उसके लिए? नहीं करती है, छोड़ खुद दो उसके करती है। हाल हाँ पे उसको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इससे सब में बड़ी बात तो आप देखो, ये हमारे इस्लाम में भी है कि जो बहुएं आती हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जी जी, उनके ऊपर फर्ज नहीं है हाँ, कोई कि शक नहीं वो इसमें, बिल्कुल। अपनी सास के पाँव दबाए बिल्कुल या ऐसा ही है। उसका ख्याल रखें। ठीक है, वो करती है खुशी से, उसका बड़ापन बड़ापन है, है। ठीक है। और एक बेटी का फर्ज है अपनी माँ को देखना, सास को देखना फर्ज नहीं जी है। जी, हम लोगों में ये कॉन्सेप्ट गलत है, सास 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 को हवा बनाए। और सासों को भी चाहिए कि बहुओं को छोड़ दो, बस अपने मियाँ को संभाल ले, बहुत बड़ी बात है। चले जी, आप ये हो गया। अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस डाल दें, या आप दूसरा जो मार्केट में मिलता है वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, वो भी डाल सकते हैं? जी बिल्कुल डाल एक सकते हैं। टेबल स्पून डाला आपने? जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जाएगा लेमन एसेंस, ओके। फिर इसके अंदर जाएगा ऑरेंज एसेंस। ये तो आपने कहीं लिखा ही नहीं है। आप रखी हुई है, रेसिपी पूरी है इसके अंदर। हाँ, ऑरेंज, सॉरी, ठीक है, ऑरेंज वनीला भी एसेंस गया, हाफ टी स्पून, ऑरेंज भी वनीला गया। एसेंस हाफ टी स्पून, अब बिल्कुल थोड़ा सा सही। इसके अंदर सिरका जाएगा, 4 ग्राम, जी। ठीक है। मैं आपको रिपीट करती हूँ, डोंट वरी। शुगर इसके अंदर तकरीबन हल हो चुकी है, और इसके लिए कोई बीटर की नीड नहीं है आपको, सिर्फ विक्स की मदद से आप इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है। अब रह गया इसके अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और जाएगा मैदा। ये मैदे के अंदर आपका बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल दिया इसके अंदर। 5 ग्राम बेकिंग सोडा, 5 ग्राम बेकिंग पाउडर। 5 ग्राम आपका 1 टीस्पून होता है। हाँ, लगभग 7 ग्राम होता है, थोड़ा सा कम कर लें। अच्छा, लेवल कर लीजिएगा, 1 टीस्पून। चलें, इसको भी मिक्स कर दिया। अच्छी खुशबू आ रही है। ये सारी चीज़ें रमज़ान से पहले बनाएं। एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, बना लें इसको, बना के अपने पास इसको रख भी लें। जैसे कि रमज़ान शुरू होने वाला 1 वीक पहले आपने बना के इसको सेव कर लेना है। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे आप? अब इसके अंदर रेड कलर जाएगा, ठीक है, अपने हिसाब से, यानी कि इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। ठीक है। जहाँ हमें लगेगा ये रेड हो गया, हमने इसको रोक देना है। मिल्कीज़ फूड का रेड कलर यूज़ करेंगे इसके अंदर, जो कि बहुत ज़बरदस्त कलर है। ठीक है। इज़ इट जेल कलर या ना, लिक्विड लिक्विड। लिक्विड है? अच्छा, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि क्रीम में रेड कलर और एक ब्लैक कलर का थोड़ा सा इशू रहता है। ब्लैक और रेड, जो कि है। पिंक शो करता है, और जब आप ब्लैक बनाते हैं तो वो ग्रे शो करता है, ओके। खास तौर पे क्रीम के अंदर, और समटाइम फॉन्डेंट के अंदर भी ये होता है। तो 2-3 चीज़ों को मिला के किसी दिन एक कलर के ऊपर इंशाल्लाह एक छोटा सा हम एक क्लिप बना लेंगे कि कौन कौन से कलर बना के रेड कलर बनाया जाएगा और किन कलर से ब्लैक कलर। प्योर तो नहीं बनेगा लेकिन टच हो जाएगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कि कितना डार्क करना है आप? ये आप नहीं, बताइए। बिल्कुल सही है। ये सही है? हाँ। अब बेक होने के बाद बहुत लाइट हो जाएगा। अच्छा, तो फिर डाल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्योंकि बेक होगा ना तो फिर ये लाइट हो जाएगा। ओके। अच्छा, इस कलर में क्या क्वालिटी है कि आप इसको जितना भी डालेंगे तो आपकी जो भी चीज़ आप उसको बना रहे हैं उसके अंदर कोई कड़वाहट नहीं आएगी। दूसरे कलर जो होते हैं वो ज़्यादा डल जाए तो उसके अंदर कड़वापन आ जाएगा, यानी कि खाने के काबिल नहीं रहता वो। ये देखें जी, बेहतरीन कलर बेटा हो गया। ब्रेक आ गई है, ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इसको फाइनल करते हैं। तो इसको आप डाल दीजिए। कहाँ है नहीं, आपका? आप इसकी थोड़ी सी बेस बनाएंगे ना, जो इसके बीच में चीज़ की फिलिंग करेंगे ओके, वो बनाएंगे। ओके ओके, ठीक है। तो हम ले रहे हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, इसको हम यहीं रोक रहे हैं, वापस आके कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। मशरूम कीश, अटसा, पफ पेस्ट्री 500 ग्राम, क्रीम 200 ग्राम, अंडे 2 अदद, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, मशरूम 2 से 3 अदद, उबली चिकन 100 ग्राम, नमक 2 से 3 चुटकी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में ये जो हमने बैटर बनाया था रेड वेलवेट का, चीज़ की फिलिंग बना रहे हैं जो इसके अंदर हम फिल करेंगे। अच्छा, इसके लिए आपको क्रीम चीज़ का टब लेना है 300 ग्राम 200 ग्राम वाला। इसमें जाएगा
अच्छी तरह से मिक्स करके कैस्टर शुगर 15 ग्राम डाल दिया आपने? जी जी डाल दिया, कास्टर शुगर डाल दिया। अब इसको मिक्स करना है और फिर एक अंडा जाएगा। अच्छा, जब तक नहीं वो फेंट रहे हैं, आप देखो इस केक के लिए हमने क्या किया था। एक प्याले में हमने डाल दिया था चीनी, ठीक है, 180 ग्राम, तेल डाला 135 ग्राम, उसके बाद दूध डाला 50 ग्राम, लेमन जूस डाला, सिरका डाला 4 ग्राम, सिरका 10 ग्राम, लेमन जूस, ये सब डाल के अच्छी तरह मिक्स किया। फिर उसके बाद उसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, जिसमें मैदा 170 ग्राम था और बेकिंग सोडा 5 ग्राम, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम, वेनिला एसेंस हाफ़ टी स्पून, ऑरेंज एसेंस हाफ़ टी स्पून, रेड कलर एज रिक्वायर्ड, सब कुछ डाल दिया। 2 अंडे शुरू में ही हमने डाल दिए थे। अच्छी तरह से उसको हमने मिक्स किया और 9 बाय 9 इंच के पैन में उसको डाल दिया। अब ये इसका चीज़ फिलिंग है। क्रीम चीज़ 1 पैकेट, 1 टब लिया है 200 ग्राम का, चीनी डाली उसमें 15 ग्राम और 1 अंडा डाल के मिक्स कर। अच्छा जी, जो रेसिपी हमने बनाई है रेड वेलवेट की, ये आप इसको राउंड मोल्ड में बनाएं तो आपका रेड वेलवेट केक वो रेडी हो जाएगा। चीज़ डाल देंगे तो ये चीज़ पेस्ट्री हो जाएगी। यानी कि 2 रेसिपीज़ आ गई आपके पास। और ब्राउनी बनानी हो तो? ब्राउनी बनानी होगी थोड़ी सी रेसिपी को चेंज करना पड़ेगा, चॉकलेट वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राउनीज में हम चॉकलेट वगैरह यूज़ करते हैं। वाइट चॉकलेट जैसे इसके अंदर डल जाएगी, उसको मेल्ट करके वो डाला जाएगा। थोड़ा सा रेसिपी को चेंज करना पड़ता है। ओके, क्योंकि हम इसको ब्राउनी नहीं कहेंगे, ठीक है, पेस्ट्री है। पेस्ट्री कहेंगे इसको। कलर बिल्कुल ठीक लग रहा है। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा नहीं काटेंगे, हल्का सा काटेंगे, बिल्कुल बारीक। और इसके ऊपर नहीं लगाना, यानी कि इसके अंदर डाल के, और इसको किस तरीके से, ये तरीकाकार देख ले आप। नीचे डाल रहे हैं? हाँ, नीचे भी थोड़ा सा, ऊपर भी, क्योंकि ये जब पकेगी ना तो अंदर भी लुक आना चाहिए इसका। आप और टेस्ट भी। आपने बेस पे टच कर रहे हैं? जी जी, बेस पे तकरीबन। ये देख लो, ये कितना अंदर इसके अंदर। हाँ। हमने पाइपिंग को अंदर कर दिया इसके। बेशक अब थोड़ा थोड़ा सा आप इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए इस तरीके से करके टूथपिक की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 170, और अगर आपके पास गैस ओवन है तो आप इसको 180 या 190 पे बेक करेंगे। इलेक्ट्रिक ओवन है 170 पे बेक होगा, 35 मिनट लगेंगे तकरीबन इसको लगभग। और अगर आपको लग रहा है कि ये बेक नहीं हो सकता, यानी कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि अंदर से बेक हो, या स्टिक की मदद से आपने इसको चेक करना होता है। चलें, ये इसको रखवा दीजिएगा। अच्छा जी, कैमरामैन यहाँ दिखा दें तो देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन लुक आ रहा है इसका। थोड़ा सा इसको टाइम लगाएंगे ताकि ये ऑलमोस्ट हीट को कम करना पड़ेगा। दस 15 मिनट में ये बेक हो जाएगी। रेड वेलवेट अल्लाह, क्या खुशबू आ रही है। अब वही लुक मैंने दिखा दिया, मैंने कहा कैमरामैन लुक दिखा दे। बहुत अच्छा उसका लुक आ गया है माशाल्लाह। तो ये जब पक कर आएगी और गरम गरम इसको खाने का मज़ा ही कुछ और है। बस सही है। सुलेमान, कॉफ़ी मंगवाएं। आई लव कीश, आई लव इट। अच्छा जी, एक आप अपनी ज़बान में जी एक दफ़ा इसके पेस्ट्री का जो आपने किया था जी मिक्सिंग, वो बता दीजिए। रेसिपी मेरे सामने रहेगी। सबसे पहले हमने एक बॉल के अंदर क्या किया कि अच्छा, इसमें ये कि आगे पीछे कर सकते हैं, लाजमी नहीं अगर मैंने चीनी डाल दी तो आपने चीनी ही पहले डालनी, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आगे पीछे होती है आप डाल दें, मिक्स करना है सब चीज़ों को, एक साथ डाल दें, सब चीज़ों को मिक्स करना है। अच्छा। सिर्फ मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे को अलग कर दें, क्योंकि वो मिक्सिंग में थोड़ा सा टाइम, और जब ये चीज़ें डलने के बाद बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे तो आपकी जो रेसिपी होगी वो हार्ड हो जाएगी। तो
तो आपने ये 3 चीज़ों को बाद में डालना होता है, मैदे को, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इसको एक तरफ कर दें। इसके अलावा कोई भी चीज़ है लिक्विड फॉर्म में, ऑयल है, मक्खन है, सबको एक साथ डाल के आप बेशक इसको मिक्स कर दें। जी, कोई भी चीज़ पहले भी डाल दें, कोई भी चीज़ बाद में डाल दें, रेसिपी का इशू नहीं है। बस जो 3 चीज़ें ना वो मेन है, उसको आपने बाद में डालना है, एंड में डालना है। उसको डालने के बाद बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना। वो लाइक आप अगर स्पंज भी बना रहे हैं तो भी अगर उसकी मिक्सिंग ज़्यादा हो गई तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत करम एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम बेइंतहा पसंद करते हैं, हम सब बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपा आपसे बात करनी थी कि लास्ट प्रोग्राम था पिछले साल, मेरा उसमें गिफ्ट किया था निशा का, दिसंबर का जो लास्ट प्रोग्राम था, मुझे अभी तक मिला नहीं। मिल जाएगा, अभी तो 1.5 महीना, पौने 2 महीने हुए। इतना बड़ा चैनल है, 5-5, 6-6 लाइव शोज होते हैं, मिल जाएगा। फिर भी आप एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर लिखा दीजिए, मेरी लाइन प्रोड्यूसर को, ज़रूर मिलेगा आपको। थैंक यू जी। जी आपा एक मेरे व्हाट्सएप पे एक खातून है, नाम तो खैर मैं नहीं जानता, आपको बहुत लाइक करती हैं और हर दफ़ा मुझे एक मैसेज करती हैं कि आपको को मेरा सलाम कह देना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वो बेकिंग करती हैं, वो बेचारी माजूर हैं, तो घर से मतलब वो चाहती हैं कि मैं, वो मेरी वीडियोस को देखती हैं, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर वो देख रही होती हैं। वो हर, जब मैं आपका शो करके जाता हूँ, वो अभी इस टाइम भी देख रही होंगी, यकीनन देख रही होंगी। वो बड़ी दुआएं देती हैं आपको भी और मुझे भी। बहुत शुक्रिया बेटा। तो वो कहती हैं कि मैं लाइव कॉल किसी दिन अगर आप मेरी बात करा दें तो मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट उसमें हम इंशाल्लाह उनको ले लेंगे कॉल पर। आप नंबर दे दीजिएगा। जी बिल्कुल, नंबर दे दूँगा। वो हर दफ़ा इतनी ढेर सारी दुआएं देती हैं कि मैं उनसे भी, मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत शुक्रिया। तो वो घर से बैठ के माशाल्लाह अपना ऑनलाइन काम करती हैं। कितनी बड़ी बात है। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। ब्रेक है बेटा? हाँ, ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है जी, ब्रेक पे जा रहे हैं हम। ब्रेक से वापस आएंगे, आके आपको फिर कीश निकाल के बताएंगे, जिसमें से मेरा ख्याल से 6 बनी है, तो आपको 5 नज़र आएंगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। रेड वेलवेट चीज़ पेस्ट्री, अज्जा, अंडे 2 अदद, चीनी 180 ग्राम, मैदा 170 ग्राम, तेल 135 ग्राम, दही 60 ग्राम, दूध 50 ग्राम, नींबू का रस 10 ग्राम, सिरका 4 ग्राम, बेकिंग सोडा 5 ग्राम, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, ऑरेंज एसेंस आधा चाय का चमचा, लाल रंग हस्बे ज़रूरत, चीज़ फिलिंग के लिए क्रीम चीज़ 200 ग्राम, अंडा 1 अदद, कास्टर शुगर 15 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और ये देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह फल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सेलेंट। ये ऑफ कोर्स वो तो अवन में डाला हुआ है और उसको 40 मिनट, 35-40 मिनट लगेगा इसको बेक होने, इसीलिए एक बना के ले आते हैं, नहीं ताकि आप लोगों के सामने फिनिशिंग रिजल्ट भी दिखा दिया जाए। सेम यही रेसिपी जो हमने बनाई है, ये वही Oh चीज़ my है। God, अल्हम्दुलिल्लाह, it's so बहुत ही soft. ज़बरदस्त इसकी एक सॉफ्टनेस अलग ही है। कलर देखें कैसा ज़बरदस्त आया। कलर कोई और कलर यूज़ करेंगे तो मे भी शायद इतना अच्छा उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अब ये इतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस आपकी ऑयल की वजह से आती है ना? ऑयल पूरी रेसिपी है ना कि ऑयल की ज़्यादातर जिस चीज़ में ज़्यादा सॉफ्टनेस होगी वो उसका रीज़न ऑयल होता है कि ऑयल डालते हैं हम उसके अंदर, तो उसका एक टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है और उसके अंदर एक बड़ा फ्लफीपन जैसे कहते हैं। मेरा ये खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, उधर से खुशबू, उधर से खुशबू। आप ये रखें, 2-3 पीस रखें। बहुत शुक्रिया आपका। सुलेमान मेरे लिए कॉफ़ी नहीं मंगवा रहे, मैं क्या करूं? अच्छा, ये ठंडा हो जाए तो इसको निकाल देते हैं। गुड एक्सक्यूज। अच्छा, इसको हमने बिस्किट की जो होती है ना डो, हाँ हाँ उसके अंदर भी हमने इसको बना के खाया, पता है आपको? हाँ, शॉर्ट क्रेस्ट। हाँ, तो उसके अंदर ये कि शुगर की क्वांटिटी आप कम कर दें तो इसको, उसका बड़ा ज़बरदस्त। मैं उसी में बनाती हूँ। आप उसी में बनाती है ना? हाँ, लेकिन हमने क्या किया कि इसको वैसे पेस्ट्री की डो से ज़्यादा बनाया। मज़े का इसमें ज़्यादा मज़े का, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मिठास आ जाती है ना, तो ये कि वो भी बड़ा मज़े का था। आप लास्ट टाइम हमने वहाँ बनाया था अपने पास ना, ट्राई किया था। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरीदा, कैसी है शीरीन आपा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी आपसे बात हो रही है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।
कैसी आप? मैं ठीक हूँ बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं शेख नईम से बात करना चाहती जी हूँ। जी 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 सुन रहा हूँ मैं, बोलें। कैसे है शेख नईम? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी, मेरा एक सवाल है आपसे। जी जी पूछें। मैं जब भी केक बनाती हूँ तो दरमियान में से फूल जाता है, साइड से नहीं। दरमियान से फूल जाता है। टेम्परेचर कितना रखती हैं आप जी, उसको? बेकिंग टाइम और टेम्परेचर कितना देती हैं? मैं तो पतीले में बनाती हूँ 20 से 25 मिनट तक, कभी कभी 30 मिनट तक हो जाता है। मेरी बहन, पतीले में जो केक बनेगा ना, उसको आप हीट उसकी थोड़ी कम करो और तकरीबन 50 मिनट का आप उसको टाइम दो। 50 मिनट से पहले नहीं पकेगा वो पतीली में। ठीक है, समझ आ गया? जी, एक और सवाल है। बोले। जी जी। क्या स्पंज में केक या मक्खन डाला जाता है? वो कौन सा केक होता है जिसमें मक्खन नहीं डाला जाता? बहुत सारी रेसिपी ऐसी हैं मेरी बहन जिसमें मक्खन नहीं डालते, ऑयल डाल देते हैं, शॉर्टिंग डाल देते हैं। सारी रेसिपीज है जिसमें आप मक्खन की जगह शॉर्टिंग यूज कर सकती हैं। लाजमी नहीं है कि मक्खन डालें, मक्खन कॉस्टली होता है ना, तो ना डालें। मैं आपकी एक वीडियो देख रही थी, आपने उसमें स्पंज बना रहे थे, आपने कुछ मक्खन या तेल नहीं डाला। स्पंज के अंदर तो नहीं डलेगा मेरी बहन। नहीं डालता? नहीं, उसमें तो नहीं डलता। ना मक्खन डलता है और ना तेल डलता है? जी नहीं, कुछ भी नहीं डलेगा उसके अंदर। 4 चीज़ों से रेसिपी बनाई जाती है, अंडा और मैदा, चीनी और एसेंस, 4 चीज़ों से बनती है। बेकिंग पाउडर नहीं डलता? आपकी मर्जी है, डाल सकती हैं, वैसे नीड नहीं होती। अच्छा, जिस पे क्रीम लगाते हैं वो केक होता है या स्पंज होता है? इसमें तेल डाला जाता है? वो स्पंज होता है, उसके ऊपर आप क्रीम से कवर करती हैं फिर पूरे केक को। अच्छा, बस ठीक है। ठीक। थैंक यू जी, बहुत थैंक शुक्रिया। यू जी। ठंडा हो जाए, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ना। अच्छा, हाँ, ओके, ठंडा हो जाए तो फिर इसको निकाल लेते हैं। ठीक है। थोड़ा सा गर्म है, मैं कह रहा हूँ उसको निकाल दूँ ताकि ठंडा हो जाए इजली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उस पर हम यही करते हैं कि स्ट्रॉबेरी का एक सीज़न चल रहा है, तो फ्रेश स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक या स्ट्रॉबेरी केक वगैरह आप बना लेते हैं। क्या ख्याल है आपका? नेक्स्ट रेसिपी। और उसमें या तो पकोड़े बना लेते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी मेरे पास पकोड़ों की, मज़ा आएगा जब भी बनाएगा ना। ठीक है। तो ये कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है उसको, लेकिन बहुत ज़बरदस्त पकते हैं। ठीक है। जब हम फ्री होते हैं तो हम सम टाइम ऐसा होता है कि आप पकोड़े बना लेते हैं खुद ही। सही। वो शारिक एक्सपर्ट इस चीज़ में। बस सही है। रिकैप आ गया। ठीक है, मैं फिर इसको निकाल लेता हूँ इतनी देर में। ठीक है जी, रिकैप आ चुका है तो हम चलते हैं रिकैप की तरफ। अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो गई हो तो प्लीज़ ध्यान से रिकैप देखिए, फॉलो कीजिए। फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आज का शो शाम 6 बजे रिपीट होता है, रात 12 बजे रिपीट होता है, कल सुबह 6 बजे रिपीट होता है और इंशाल्लाह ताला कल ही आपको हमारा आज का शो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो जहाँ आपको जैसी फुर्सत हो, जैसी आपकी वो हो, आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग। विल बी राइट बैक। रेड वेलवेट चीज़ पेस्ट्री अज्जा, अंडे 2 अदद, चीनी 180 ग्राम, मैदा 170 ग्राम, तेल 135 ग्राम, दही 60 ग्राम, दूध 50 ग्राम, नींबू का रस 10 ग्राम, सिरका 4 ग्राम, बेकिंग सोडा 5 ग्राम, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, ऑरेंज एसेंस आधा चाय का चमचा, लाल रंग हस्बे ज़रूरत। चीज़ फिलिंग के लिए क्रीम चीज़ 200 ग्राम, अंडा 1 अदद, कास्टर शुगर 15 ग्राम। तरकीब: अंडे, चीनी, मैदा, तेल, दही, दूध, नींबू का रस और सिरका डालकर अच्छी तरह विस्क कर लें। फिर तमाम खुश्क अज्जा डाल के मिक्स करें। मिक्सचर तैयार हो जाए तो उसमें रेड कलर डालकर आमेज़ा तैयार कर लें। फिलिंग के लिए क्रीम चीज़ और कास्टर शुगर को अच्छी तरह फेंट कर इसमें अंडा डाल के मिक्स कर लें। अब 9 बाय 9 की बेकिंग ट्रे में रखकर 30 से 40 मिनट 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करके सर्व करते हैं। मशरूम कीश अज्जा, पफ पेस्ट्री 500 ग्राम, क्रीम 200 ग्राम, अंडे 2 अदद, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, मशरूम 2 से 3 अदद, उबली चिकन 100 ग्राम, नमक 2 से 3 चुटकी। तरकीब: पफ पेस्ट्री को बेलकर टार्ट शेल पर लगाएं। अब उबली चिकन और तमाम अज्जा मिक्स करके टार्ट शेल में डालें। फिर इसे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट बेक करके सर्व करते हैं। जी जनाब, मैंने कीश तो नहीं ट्राई की है अभी तक, ठीक है, बिकॉज़ बहुत गर्म है।
लेकिन मैंने ये पेस्ट्री ट्राई किए, उफ अल्लाह, मैं नहीं बता सकती आपको ये क्या बनी है। एक तो सॉफ्टनेस, और इसमें जो लेमन जूस डाला है ना, उसका जो फ्लेवर आ रहा है, अल्लाह माशाल्लाह, टू गुड। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ ये क्या बनी है, ज़बरदस्त। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, दोनों रेसिपीज़ ट्राई कीजिए, और ये भी आप रमज़ान में बना सकते हो। अच्छी लगती है ऐसी चीज़ें रमज़ान में आपको। आइसक्रीम के साथ आप सर्व करें, या और किसके साथ सर्व हो सकती है? नहीं, आप सिर्फ आइसक्रीम ही इसके लिए बेस्ट है, अदरवाइज और किसी चीज़ के लिए वैसे इसके साथ कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं वैसे है। ऐसे माशाल्लाह जब आप उसको खाते हो, चीज़ का एक अलग टेस्ट आ रहा है उसके अंदर। जी बेटा, बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीक का तो फैसला कर दिया है नईम ने कि बहुत अच्छा सा केक बनाएंगे स्ट्रॉबेरीज़ के साथ। फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ इतनी मीठी आई हुई हैं, और उसके बाद पकौड़े बनाएंगे। हाँ इंशाल्लाह, ठीक है, ऐसे ठीक है, डन। तो इंशाल्लाह ये 2 चीज़ें नेक्स्ट वीक आप लोग सीखिएगा, साथ दीजिएगा हमारा। और कल हमारा लाइव शो है ऑफ कोर्स, और कल हम क्या बना रहे हैं हमें याद नहीं है, लेकिन जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा इंशाल्लाह। पूरा हफ्ता नई चीज़ें, तो देखिएगा। मसाला मॉर्निंग 11:30 से 12:30, रिपीट टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, शाम 6 से 7, रात 12 से 1, अगले दिन सुबह 6 से 7, ठीक है। नहीं कुछ कहना है आपको? आप सबसे यही कि दुआओं की दरख्वास्त है, सब अपनी दुआओं में याद रखें। अगला महीना रमज़ान का है, अल्लाह पाक हम सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और पूरे रोज़े रखने की तौफीक दे, और अपनी दुआओं में याद रखना है। हाँ बिल्कुल। कल हम बना रहे हैं चिकन मोज़रेला स्टिक्स और वेजिटेबल हरीसा। हरीसा कह दें, हरीरा कह दें, कुछ भी कह दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत डिफरेंट है, तो कल ये दोनों चीज़ें बनेंगी, साथ दीजिएगा हमारा। और मुझे और नईम को, मेरी पूरी टीम को प्लीज़ दुआओं में याद रखिए। बहुत ये बड़े महीने, प्यारे महीने, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में, आफ़ियत में रखे, और हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमाए, सबके हक़ में बेहतरी हो अल्लाह पाक, आमीन। ख़ासकर हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन सरबराह जो हम सबको खुश कर दें इंशाअल्लाह, आमीन। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.